हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा, कल मैंने आपको करवाया था सार अ, विदायगी संभाषण का, जो कि बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखा है। तो आज बेटा हम इसके प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो प्रश्न है वे है, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। ठीक है। शिव शंभू की दो गाय थी और उन्होंने दो गाय की कहानी है जो वो सुनाई थी उसमें, मतलब अपने चैप्टर में लिखी थी। तो वो क्या कहना चाहते थे उसके माध्यम से। तो शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि भारत में बिछड़ने का समय बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा कोमल होता है। बिछड़ते समय वैर भाव भूलकर सब शांत हो जाते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि यह भाव भारत के मनुष्य के साथ साथ पशुओं में भी देखने को मिलता है। शिव शंभू की दो गाय थी, उसमें से एक दूसरी उसमें से एक जो गाय थी वो दूसरी दुर्बल गाय को मारती थी। मतलब दो गाय थी, एक सबल थी और दूसरी दुर्बल थी। तो जो सबल थी, जो थोड़ी ताकतवर थी, वो दुर्बल गाय को मारा करती थी। फिर भी मारने वाली गाय के जाने के दुख में दूसरी गाय ने चारा तक नहीं खाया था। मतलब जब वो जो गाय है उसका साला ले जाता है, शिव जो लेखक है उनका साला है वो गाय ले जाता है। तो देखा जाए तो वैसे नेचर से तो उसको खुश होना चाहिए कि अब दुर्बल गाय को मारने वाली जो गाय थी वो तो चली गई है, अब उसको मारने वाला कोई नहीं है, सारा खाना भी उसका ही हुआ। लेकिन फिर भी उसने कई दिन तक जो है चारा नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि बिछड़ने का जो दुख है वो ना केवल आदमियों में, ह्यूमन बीइंग में, बल्कि भारत के पशु पक्षियों जानवरों में भी भरा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन था बेटा, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद ना करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। ठीक है, तो देखिए 1905 में जो है बंगाल बांट हुई थी, ये हम सबको पता है। ठीक है, बंग भंग मतलब बंगाल की बांट। तो यहाँ बंग भंग की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, जब लॉर्ड कर्जन ने क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए कूटनीति अपनाते हुए बंगाल का विभाजन कर दिया था। किनमें? पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। जनता ने बहुत विरोध किया, प्रार्थना भी की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यानी कि उसने बंगाल बांट करवाकर ही दम लिया। मतलब ये बहुत ज्यादा क्रूर वायसराय था लॉर्ड कर्जन। ठीक है। तीसरा प्रश्न है बेटा यहाँ पर, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। तो देखिए लॉर्ड कर्जन ने जो पहला रीजन था, बंग भंग के कारण भारतीय उनके विरुद्ध खड़े हो गए, क्योंकि भारतीयों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था लॉर्ड कर्जन को, वायसराय को, कि ये बांट रोक दें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उनकी फरियाद नहीं सुनी भारतीयों की और बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया। तो इसका नतीजा ये हुआ बेटा कि जो भारतीय जनता थी वो उसके विरोध में खड़ी हो गई। दूसरा क्या था, लॉर्ड कर्जन एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा के पद पर रखना चाहते थे, पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात न मानी। उन्होंने गुस्से में इस्तीफा दे दिया और दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वो इस्तीफा जो है वो स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक है, तो इसीलिए उन्हें ये जो है पद छोड़ना पड़ा था, लॉर्ड इसका वाइसराय का पद छोड़ना पड़ा था। चौथा प्रश्न है बेटा आपका, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट करें। ये बात बाल मुकुंद गुप्त जी ने लिखी है कि जरा विचार तो करो, आप किस पद पे थे और आज तुम्हारी क्या दुर्गति हो गई है। तो ऐसा क्यों कहा था, इस बात से क्या आशय है। तो देखिए बेटा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लॉर्ड कर्जन को भारत में जितना मान सम्मान
और जैसी शान शौकत भोगने को मिली वैसी किसी अन्य शासक को नहीं मिली होगी। देश के सब रईसों ने इनको पहले सलाम किया और बादशाह के भाई को पीछे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। यानी कि बादशाह के भाई से बड़े इनका रुतबा था। जुलूस में इनका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था, ठीक है। उसके बाद है छत्रा आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। छत्र जो लगाए जाते हैं ना, छत्र जो हाथियों के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कि धूप वगैरह ना लगे, तो वो भी सबसे ऊंचे और सबसे बढ़ चढ़कर होते थे। इनके एक इशारे पर देश के धनी मानी लोग हाथ बांधे खड़े रहते थे। ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में इन्हीं का एक दर्जा था। देखिए कितनी बड़ी बात है। परंतु इस्तीफा देने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। इसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया, क्योंकि बात कहां से बिगड़ी थी, क्योंकि वो एक अफसर को अपने तरीके से नियुक्त करना चाहते थे। लेकिन आज जो है वो रुतबा नहीं रहा, वो एक अफसर तक को अपॉइंटमेंट नहीं कर सके अपने तरीके से। क्यों? क्योंकि भारत का माहौल बहुत बिगड़ चुका था, उनके बहुत खिलाफ था। तो इंग्लैंड की सरकार ने उनको बिल्कुल भी अनुमति इस चीज की नहीं दी। जिद के कारण इनका वैभव नष्ट हो गया। ठीक है बेटा। 5वां प्रश्न है आपका, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है बेटा? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, एक तो था लॉर्ड कर्जन, दूसरे थे भारतवासी, लेकिन लेखक कहता कि एक तीसरी शक्ति और भी है। तो क्या थी वो? आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यानी लॉर्ड कर्जन और भारतवासियों के बीच में तीसरी शक्ति कौन सी है बेटा? ब्रिटिश सरकार, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी। वो तो सिर्फ गवर्नमेंट का एक भेजा हुआ नुमाइंदा था, लेकिन वो इतना बड़ा उसका कद हो गया था कि वो सरकार को अपने तरीके से चलाना चाहता था। उसने चलाया भी, लेकिन एक स्थिति बेटा, सब वो कहते हैं ना कि सभी आदमियों का टाइम आता है, राइज करने का भी आता है और डाउनफॉल का भी आता है। तो ये तो जिंदगी है बेटा, ठीक है। तो लेकिन तीसरी शक्ति क्या थी? ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड गवर्नमेंट। यही शक्ति लॉर्ड कर्जन और भारत के निवासियों को नियंत्रित कर रही थी। तो तीसरी शक्ति क्या थी? जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट थी, ठीक है। क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट ना होती तो लॉर्ड कर्जन देश की और ज्यादा जो हालत है वो खराब कर देता है। ठीक है बेटा। तो इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें आगे जो है आसपास के क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट है तो एक दो मैं आपको यहां से भी करवाऊंगी। पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? तो देखिए, शिव शंभू क्या है? ये शिव शंभू के चिट्ठे में से लिया गया है। भारत के लोगों को ब्रिटिश शासन का विरोध करने की आजादी नहीं थी, इसलिए बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू नामक काल्पनिक पात्र का सहारा लेकर शासन की पोल खोलने की युक्ति निकाली। अगर वो डायरेक्टली बोलते ना बेटा कि इंग्लैंड गवर्नमेंट, तो मुश्किल हो जाता है, ब्रिटिश शासन ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि उस वक्त क्या था बेटा कि जो प्रेस को आजादी नहीं थी कि वो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सके। या जैसे आप पता है कि जैसे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी लोग लिख देते हैं, उनके भी जोक्स बना दिए जाते हैं, उनके मजाकिया वीडियो भी कई बार लोग बना देते हैं, जबकि वो प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में प्रेस स्वतंत्र है। आप किसी के प्रति कुछ भी कह सकते हो, खास करके जो कि पब्लिक फिगर है। ठीक है बेटा। आगे है, शिव शंभू सदा भांग के नशे में मस्त रहता था, सबके सामने खरी खरी बातें कहता था और ब्रिटिश शासन की बखिया उधेड़ता, जो शिव शंभू के चिट्ठे के नाम से जनता तक पहुंचाया जाता। तो ये सिर्फ एक काल्पनिक पात्र लिया बेटा, ताकि एक पात्र के सहारे कि भाई ये तो भांग के नशे में बोल रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, बात तो वो सही कर रहा था। जो भी उस वक्त शासन के बारे में बोला गया है कि लॉर्ड कर्जन आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आपने
भारत का बंटवारा कर दिया, अपनी जनता को बहुत दुखी कर दिया। तो अगर वो डायरेक्टली बोलते तो मुश्किल हो जाता, इसीलिए शिव शंभू के नाम से इन्होंने जो है ये एक काल्पनिक पात्र लेके अपनी पूरी जो है बात वो कर दी गई है। ठीक है, और अगला है बेटा, इसमें बस एक ही है इंपॉर्टेंट, मैं आपको करवाऊंगी। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। कर्जन के इस संदर्भ में क्या आपको यह बात सही तरीके से सही लगी है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। जी हाँ, हमें ये बात सही लगती है। उसने कहा ना, नादिर शाह तानाशाह था, उसने दिल्ली की जनता का कत्लेआम करवाया था, पर जब आसिफ जाह ने तलवार गले में लटकाकर प्रार्थना की तो कत्लेआम रोक दिया। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। जनता ने बहुत प्रार्थना की, परंतु लॉर्ड कर्जन ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इस संदर्भ में लॉर्ड कर्जन की जिद जो है वो नादिर शाह से भी बड़ी है। देखिए, नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के कहने पर अपनी जो जिद छोड़ दी थी कत्लेआम की, लेकिन ये जो लॉर्ड कर्जन है, इसने भारतीयों की जो जिद थी, जो प्रार्थना थी, उसको नहीं माना। तो बेटा बस यही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, तो आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करती है क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो जो अभ्यास के प्रश्न है, जो पहले 5 प्रश्न है, बस वही आपने करने हैं बेटा। और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ शब्द हैं जो जिनके अर्थ इसमें साथ साथ दिए गए हैं, तो वो भी आपने, जी मैं आपको दिखा देती हूँ अगर इसमें दे रखे होंगे तो, वरना मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, वहां से देख सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये जो 5 क्वेश्चन है बेटा, वो आपने कर लेने हैं अपने फेयर कॉपी पे, और साथ साथ इनको याद भी कर लेना है। धन्यवाद।